99% लोग यही गलती कर रहे हैं, इसलिए उनका लॉस हो रहा है। और जो 1% लोग हैं वो ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको यही चीज़ फॉलो करनी है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 99% लोग शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते क्यों हैं। ओके, सो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये रहे टॉपिक जो हम इसमें देखने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक नॉर्मल है, उसके बाद जो दो टॉपिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उनको बिल्कुल अच्छे से देखना। और जो सेकंड टॉपिक है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल जरूर से देखना। ओके, सो हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंस। अब टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस जो हम सब यूज़ करते हैं, नॉर्मल आप जानते हैं क्या होती है। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम नॉर्मल चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ओके, ट्रेंड लाइन्स हो गया, उसके अंदर इंडिकेटर्स ये सब भी आते हैं जो हम यूज़ करते हैं जनरली। इंडिकेटर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें जो भी चीज़ आती है, स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जो मार्केट चलता है, मार्केट का डाउन ट्रेंड समझना, अप ट्रेंड, ये सब तो नॉर्मली हमको आता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है। ओके, सो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती है। जो हम ट्रेडिंग के अंदर जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो हम जनरली इन चीज़ों को सीखते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस जिसमें मार्केट ऊपर कैसे जाता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड और कुछ बहुत कुछ, जिसमें और भी पैटर्न्स भी आते हैं। यस, की पैटर्न्स की एम पैटर्न क्या होता है, एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, जो ये नॉर्मल चीज़ें जो हम सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमें फर्स्ट में जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमें सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो अभी जनरली हम यूज़ कर रहे हैं, हम डेली ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, ठीक है, हम डेली ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ है, ठीक है। खाली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, इन सब का कॉम्बिनेशन के साथ हम यूज़ करते हैं और ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। ओके, अब ये चीज़ों की नॉर्मल चीज़ जो हम सब यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, अब हम सब क्या यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो सब यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। ब्रेकआउट हो जाए हम बाय कर लेते हैं, ब्रेक डाउन हो जाए अगर इस लेवल का तो हम सेल करते हैं। ओके, पैटर्न बन रहा है एम तो हम सेल करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो हम बाय करते हैं। हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, सब कुछ, ठीक है। बट फिर भी मैंने यहाँ पे जो लिखा है, आप जिस टाइटल देख के जो आप आए हैं, 99% ट्रेडर लूज करते हैं मनी को। अब इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से नॉलेज हमको पता है, टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पैटर्न्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, ठीक है, सो हम ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हमें लॉस क्यों हो रहा है, 99% ट्रेडर्स फिर भी लूज क्यों कर रहे हैं। अब ये जो हमने देखा था ये था बेसिक, जो हर एक ट्रेडर को पता है। आप यूट्यूब पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, सबको पता है। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, हमारे जो इससे लिंक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से देखना, नोट्स के साथ देखना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड इंडिकेटर है हमारा, सेकंड जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी प्लस लॉजिक। अब इसमें क्या है, साइकोलॉजी प्लस लॉजिक, इसको समझिए। अब साइकोलॉजी प्लस लॉजिक का मतलब मैं साइकोलॉजी नॉर्मली वो नहीं बता रहा हूँ कि इमोशनल मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। ओके, हम समझेंगे बिल्कुल लॉजिकली चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। हम लॉजिक के साथ देखेंगे चीज़ों को, जो चार्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं ट्रेडिंग करते हैं, हम क्या देखते हैं, क्या हम लॉजिक देखते, हम चार्ट देखते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग करते हैं हम क्या देख के करते हैं, चार्ट देख के करते हैं। तो अगर चार्ट में हम अच्छे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है ना। सो इसको नोटिस करना। अब सेकंड टॉपिक मैंने क्या बोला, लॉजिक प्लस साइकोलॉजी। अब नॉर्मली आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करना, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। बट अब क्या कर रहे हैं लोग, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, ये जो वर्ड है, सिर्फ इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। अब खाली इसी को यूज़ तो सब कर रहे हैं, फिर भी लॉस क्यों हो रहा है, फिर भी लॉस तो हो रहा है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं लोग और उन्हें प्रॉफिट हो रहा है 1% या 5% लोग, तो वो है साइकोलॉजी, ठीक है, लॉजिक बेस्ड ट्रेड करना, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड करना। अब ये क्या हुआ, अब टेक्निकल एनालिसिस और ये सब सबको पता है, ठीक है, और सब लॉस भी कर रहे हैं, सबको पता है, तो ऑलमोस्ट सी बात है, सबको अगर एक चीज़ पता तो लॉस तो हो गई, क्योंकि अगर सब बाय करेंगे तो प्रॉफिट उसको होगा, किसी को नहीं होगा ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अब आपको पता है ये चीज़, ये क्या डे का हाई है, ठीक है, ये मार्केट को मैं समझा रहा हूँ आपको, ये डे का हाई है, ठीक है, नॉर्मली। और आज के मार्केट का एग्जाम्पल लेके भी हम समझेंगे, ये डे का क्या है, हाई है। अब मार्केट यहाँ पे आया, ये क्या बना, रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से गिरा, ओके, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद मार्केट खुला यहाँ पे 23 फरवरी को, मार्केट यहाँ से गिर गया। ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये डे का हाई हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब ये डे का हाई है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखिए, डे का हाई है ये, ठीक है। अब डे के हाई पे अगर ब्रेकआउट हो तो क्या करना है, जनरली आप सही बताना, आप भी ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर क्या है, जब भी डे का हाई ब्रेक हो तो हमें क्या होता है, डे का हाई ब्रेक हुआ, रिटेस्ट भी हो गया, फिर भी ग्रीन देगा, तो हमें क्या करना है, हमें बाइंग करनी है और ऊपर जाएगा मार्केट, ये हमने सीखा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के ऊपर गया,
ऊपर गया क्या, नहीं गया ना। अब यहाँ पे हुआ क्या वो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ वो देखो आप अच्छे से। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डे का हाई ब्रेक जरूर किया, ठीक है। अब मार्केट इतना नीचे आया, मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग करी, ठीक है, फास्ट शॉर्ट कवरिंग करी। अब इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग करी, हमें टेक्निकल एनालिसिस पता है कि जब भी शॉर्ट कवरिंग करे मार्केट और अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको बाय करना है, मार्केट ऊपर जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ले लिए, ठीक है। अब ऑलमोस्ट 99% लोगों को पता है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या सबको प्रॉफिट होगा, नहीं ना। तो मार्केट ने क्या हुआ, नीचे चला गया, ठीक है। कहाँ चला गया, नीचे। अब नीचे अच्छा खासा गया है, ये देखो ढंग से। इस दिन मार्केट पूरे दिन यहाँ पे बायर्स को बुलाया, उनके एसएल हिट कर दिया, ठीक है। एसएल हिट करने के बाद मार्केट यहीं पे ही घूमता रहा। क्या मार्केट गया ऊपर, नहीं गया, ठीक है। ये हम समझ गए। अब लॉजिक समझ गए ना आपकी, टेक्निकल एनालिसिस क्या फेल हो गए ना यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या लॉजिक समझा पीछे का कि लॉजिक क्या है। ऑलमोस्ट बायर अगर एक ट्रेड में घुस जाएंगे तो क्या होगा, सब बायर्स अंदर है, तो क्या होगा, सेलर यहाँ पे क्या होगा, उनका एसएल हिट करेंगे, क्योंकि सब बाइंग साइड जा रहे हैं। तो सेलर का एसएल क्या पड़ा होगा, नीचे की साइड, तो उनका एसएल हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल देखा हमने, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमको पता है एम पैटर्न, एम पैटर्न हमने सीखा है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। एम पैटर्न होता है, बनता है, उसका मार्केट ब्रेक करता है तो डाउन साइड जाएगा मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल देखो आप जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या हुआ, अच्छा सा एम पैटर्न बनाया, अच्छा सा एम पैटर्न बनाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, लोग सेल साइड गए, यहाँ पे लोग बाइंग साइड गए थे, देखो यहाँ पे लोग बाइंग साइड गए, उनके एसएल हिट कर दिए। अब यहाँ पे एम बना के लोग सेल साइड गए, यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट लोग सेल साइड जाएंगे, ऑलमोस्ट लोग। और क्या हुआ, उनका एसएल हो गया हिट। यहाँ पे क्या हो गया, एसएल हिट हो गया, साफ दिख रहा है हमें। जैसे ही लोग सेल साइड जा रहे हैं उनका एसएल हिट हो रहा है, क्योंकि कितनी स्पीड से एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। जो कैंडल का मोमेंटम हमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन साइड जब ब्रेकडाउन होगा तब आएगा, वो क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद उल्टी दिशा में आ रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो ना पीछे का। लॉजिक और साइकोलॉजी देखो आप, अगर सब सेम चीज फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है हमारे कोर्स के अंदर समझते हैं अच्छे से कि हमारा जो कोर्स है वो इसी के ऊपर, ऐसा हंटिंग के ऊपर कि क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। ये तो अभी आपको सिर्फ मैं ऊपरी नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक्स, ओके। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे आगे, और आप चाहे तो कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब सेम एक चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं, एम पैटर्न, यहाँ पे एम पैटर्न बना, ठीक है। एम पैटर्न बना, मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया, ये सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट हो गया यहाँ पे क्लोज। बहुत सारे लोग क्या करके जाएंगे, BTST ट्रेड यहाँ लेके जाएंगे। मार्केट क्या हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप खुल गया, क्या हो गया, एसएल कितना हो गया, सारे एसएल हिट हो गए, हिट, ठीक है। क्या हो गया, सारे कितने एसएल, जितने एसएल सब हिट हो गए, ठीक है। नॉर्मली आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, वो ये भी कल का ही मार्केट है, देख लो 23 फरवरी का मार्केट है, ठीक है। कल यहाँ पे एसएल हिट हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये जोन आ रहा है, ठीक है। अब इस जोन पे क्या हुआ, जैसे मार्केट गया वो खुला, यहाँ पे रिजेक्शन आया कैंडल में, सब बाइंग साइड जा रहा है, बाइंग साइड जा रहा है, बाइंग साइड जा रहा है। मार्केट ने क्या किया, नीचे आके कर दिया एसएल हिट, यहाँ पे क्या हो गया, एसएल हिट हो गया, ठीक है। एक और आपको मैंने आज के मार्केट समझा दिया, ये आज ही का मार्केट है, ठीक है। अगर आप कल वीडियो देखेंगे तो 24 तारीख का मार्केट है, ये देख सकते हैं हम, 24 तारीख का, 24 फरवरी का, ठीक है। उसका देखो एक और चीज़ देखो, ये पे क्या है, सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन है अपना, ये सपोर्ट जोन मैंने बनाया है। यहाँ पे हमने क्या सीखा, जनरली मार्केट नीचे आए यूं करके, जब भी ऐसा ब्रेकडाउन दे हमको क्या करना है, सेल साइड जाना है, ठीक है। सेल साइड जाना है, हम सीखा है ना, बिल्कुल सीखा है, प्रॉपर सीखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट आया नीचे, ट्रैप कर रखा ऊपर से, ये आया, ये ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, ठीक है, प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन किया, कौन घुसा यहाँ पे, सेलर घुसे, मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, जिसके भी यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं सबको क्या हुआ, निकाल दिया। वो मार्केट कितना स्पीड से नीचे चला गया, ठीक है। मार्केट चला गया नीचे स्पीड से, ठीक है। जैसे निकाला सबको, वो मार्केट कहाँ चला रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन से जा रहा है। तो पीछे का लॉजिक समझो, हमें क्या समझना है, लॉजिक। अब मार्केट में लोग ये नहीं देख रहे, मार्केट में सिर्फ लोग देख रहे हैं ये जो हमने सीखा है कि ब्रेकडाउन हो, सेल कर दो, सेल कर दो, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अब सब सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमको क्या पता है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टाइम बायर्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है। वन कंफर्मेशन हमारा ये हो गया, मार्केट नीचे आ गया स्पीड से, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता था, यहाँ से जाना होता अगर मार्केट को ऊपर तो जा सकता था, पर अब मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। और नीचे आ रहा है तो किसको बुला रहा है, सेलर को बुला रहा है, सेलर्स को बुला रहा है। पर मार्केट क्या है, डाउन साइड के अंदर है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ पे आप सेल साइड सेल करो, और मार्केट यहाँ पे गया, एसएल हिट करा और स्पीड में रेड कैंडल यहाँ पे दी, और सबके एसएल हिट हो गई है। यहाँ पे एसएल हिट होता है ना, तभी जब मोमेंटम फास्ट है ना, समझ जाओ किसी ना किसी के एसएल हिट हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट चलता है एसएल्स पर। ये बिल्कुल प्रॉपर अब याद रखना, हमेशा मार्केट चलता है एसएल्स पर। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस से कि मार्केट चलता है एसएल्स पर, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। यहाँ पे किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस जरूर हो रहा है, तो जो स्मार्ट प्लेयर है वो अर्न कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या, हमने नॉर्मली सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस और हम उसी पे ही खेल रहे हैं, तो हमको क्या होगा, लॉस तो होगा ना, लॉस तो होगा ना। अब आपको क्या करना, साइकोलॉजी प्लस लॉजिक, ये दो चीज़ों के साथ ये दोनों चीज़ों आपको मिलानी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस हर कोई सीख लेगा, सब सीख लेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न सबको पता है, पर जो साइकोलॉजी और पैटर्न है, ठीक है ना, साइकोलॉजी बिहेवियर है, लॉजिक है, वो किसी को नहीं पता नॉर्मल चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ हमने देख ली, साइकोलॉजी और लॉजिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अब रिस्क मैनेजमेंट। सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत बार सुना होगा, बट अब आपको पता चल गया टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल एनालिसिस जो नेक्स्ट लेवल है, जो लेवल नंबर 2 था, वो मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजी प्लस लॉजिक। अब जो इंपॉर्टेंट है इन दोनों का, अब इन दोनों का आपने यूज़ कर लिया, फिर भी क्या होता है, लोगों को लॉस हो रहा है। अब क्यों हो रहा है लॉस, क्योंकि लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। जहाँ ट्रेड में आपको एक ट्रेड लेनी है, पैसा आपके पास है 50,000, ठीक है, पैसा आपके पास है 50,000,
और 50 के 50,000 को लोग क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेड में घुसा रहे हैं, एक ट्रेड में पूरा ले ली, मतलब 50,000 रुपये हैं किसी के पास तो पूरे के पूरे 50,000 रुपये से जितने लौट आ सकते हैं सब लेंगे, जितने लौट आ सकते हैं 20, 50, 25 सब ले लेंगे। अब आप यही तो गलती कर रहे हैं। आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप अगर आपके पास 50,000 रुपये कैपिटल है तो नॉर्मल सी बात है आप इस पर रिस्क मैनेज कीजिए अपने आप की, कि अगर आपको ट्रेड ले रहे हैं 50,000 के ऊपर तो 2% लीजिए इसका, 5%, 3% लीजिए, 4% लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप जितना अच्छा ट्रेडर है, आपको पता होगा आपके एक्यूरेसी के बारे में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपका एसएल लेना है। जनरली आप 500 रुपीज़ का एसएल लीजिए 1 लोट के अंदर, ठीक है। 1 लोट के अंदर आप 500 रुपये का एसएल लगा ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2 लोट ले रहे हो तो 1,000 रुपये का एसएल होना चाहिए। बट आप क्या करते हो, 1 लोट के अंदर लेते हो 5,000 का, 10,000 का एसएल। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे ईगो के चक्कर में क्या होता है, लॉस कट नहीं करते हैं। तो ईगो के चक्कर में नहीं बनना है। अब ईगो किससे रुकेगा, एसएल से रुकेगा। सिंपली मार्केट में क्या आपको क्या करना है, एसएल लगाना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताई, रिस्क तो टेक्निकल एनालिसिस है। अब टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली सबको आती है, सबको पता है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, सबको पता है, ठीक है ना। फिर भी लॉस हो रहा है ना, ठीक है, ये आपको चीज़ बता दी। उसके बाद आप लॉस से आप कैसे बच सकते हैं, अगर आप साइकोलॉजी को प्लस लॉजिक को भी मिला दें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं, इजी प्रॉफिट कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको सीखना होगा, ठीक है, आपको मार्केट में बिहेवियर को नोट करना होगा, हमारी वीडियोस देखिए उससे सीख सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस्ड नॉलेज लेना है तो आप हमारा कोर्स भी कर सकते हैं एसएल हंटिंग का। उसके बाद आपको मैंने बताया रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो रिस्क है उसको मैनेज करना। अभी अगर ये 3 पॉइंट आप फॉलो कर रहे हो ना तो आपको गारंटी की प्रॉफिट होगा। एसएल होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ एसएल होना बंद हो जाएगा, एसएल तो होगा ही होगा, एसएल तो पार्ट है गेम का। बट आप जो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लॉस लेते हैं, ठीक है, अब बड़े बड़े लॉस ले रहे हैं, बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, पर वो क्या गलती कर रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं। ये जो 2 चीज़ें हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप इन 2 चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 चीज़ें, साइकोलॉजी प्लस लॉजिक और रिस्क मैनेजमेंट, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद भी काफ़ी लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है एक प्रॉफिट में हमको प्रॉफिट हुआ था 5,000 का तो दूसरे में भी होगा, तो दूसरे में नहीं होता। इसलिए हमेशा एसएल के साथ खेलना है हमको, ठीक है। किसके साथ खेलना है, हमेशा एसएल के साथ खेलना है। और हमारी जो वीडियोज़ हैं वो देखिए आप, बिल्कुल स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, एसएल हंटिंग की वीडियो बनने में स्ट्रेटेजी भी दे रखी है, ये भी देख सकते हैं आप। बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है इस चैनल के ऊपर, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा विद लॉजिक के साथ। तो सारी वीडियो देखिए, प्राइस एक्शन बेस, मास्टर क्लास, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को